सो हेलो गाइस, आज मैंने निफ्टी में ट्रेड करा। लॉजिक बहुत सिंपल था और ये बात सच है कि सिंपल चीजें ही मार्केट के अंदर वर्क करती हैं। चलो समझते हैं। ये सेल आउट आया, आपको भी दिख रहा है। यहाँ पे एक स्विंग बना, ये लास्ट हाई था और ये लास्ट लो था। इसके बीच में प्राइस रेंज कर रहा था अराउंड 11 AM के आसपास। मेरे दिमाग में आया कि अगर ये जो हाई है, स्मॉल हाई, मैंने एक ये मार्क कर लिया, एक ये मार्क कर लिया। उसके बाद मैंने डिसाइड करा अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो मैं सेल साइड का देखता हूँ, कल के लो तक या कल की क्लोजिंग तक। ये मेरा माइंडसेट प्रिपेयर हो गया। बट प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ब्रेक डाउन करता है। अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे तो लो यहाँ पे है, यहीं पे क्लोजिंग है। मुझे लगा क्लोजिंग पे सपोर्ट ले लेगा, क्या रिस्क लूं, एटलीस्ट रिस्क लूंगा तो लास्ट स्विंग तक मुझको रुकना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्क मेरा ज्यादा हो रहा है, रिवॉर्ड भी मेरा 1:1 हो रहा है, चलो मैं वो छोड़ते हैं। फिर अगेन जब प्राइस यहाँ पे गया रीटेस्ट करने, और ये जो लास्ट जो ये एरिया था जो मैंने मार्क करके रख रखा था सपोर्ट सपोर्ट एरिया, वहां पे प्राइस रीटेस्ट करके अगेन रेड बेरिश कैंडल बनाता है। और यहाँ पे ईएमए बहुत ईएमए कंसोलिडेट में हो जाती हैं और इनको ब्रेक डाउन नहीं करता, बेरिश कैंडल फॉर्मेशन होती है। मैंने माइंड वर्क करा, काम करा, क्या क्यों ना यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। एटलीस्ट क्या होगा कि ये जो ट्रेड लाइन के थ्रू आ रहा है, ट्रेड के लाइन के ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल क्लोज करती है मैं एग्जिट कर दूंगा। मेरा रिस्क अराउंड दिस लेवल ही था कि इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है मैं कर दूंगा, निकल जाऊंगा। बट कॉन्फिडेंस क्या था कि प्रॉपर स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा था, लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा था, बेरिश कैंडल भी आ रही थी, बुलिश को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, स्ट्रेंथ कम थी बायर में, तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी ट्रेड। मैंने इस टारगेट तक वेट करा, प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस ने रिटेस्ट करा। एटलीस्ट मैं सोचा चल 10 EMA को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। 10 EMA के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है निकल जाएंगे अब, और अपना रेट टू रेट स्टॉप लॉस कर देते हैं। ऐसे करते करते ना मैं इसको ट्रेल करता रहा। ये जो लास्ट का डे लो था, यहाँ से कल बाइंग आई तो एक अच्छा गैप अप हुआ, तो एटलीस्ट मेरे को पता था यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेगा, और यहीं पे मैंने अराउंड इस ग्रीन कैंडल पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरीके की स्टोरी क्रिएट होती है जब आपको नॉलेज होती है प्राइस की, प्राइस आपसे बातें करता है, और ईएमए और प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस हर चीजें आपको कुछ ना कुछ एक स्टोरी बताती हैं। उस स्टोरी को समझ के आप नेक्स्ट थिंग्स, प्राइस एक्शंस, क्राइटेरिया इमेजिन करते हो, उस इमेजिनेशन पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जिसे आप प्रेडिक्शन कर लो, एनालिसिस कर लो, कुछ भी आपको जो नॉलेज है उसके हिसाब से आप कह सकते हो। अब मैंने एक ट्रेड और एग्जीक्यूट करा था, ये भी निफ्टी 50 में था। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि मुझे इस जोन तक कोई मतलब नहीं था, 0.5 के ऊपर तक मेरे को था कि डाउन ट्रेंड में रहेगा या जो भी है, पुल बैक है, सडनली कुछ भी है। जब 0.5 के ऊपर सस्टेन करता है प्राइस, तो सिंपल क्या था, यहाँ पे एक स्टोरी, एक आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ, बेस और हाई चांस है कि अगेन या तो कंटिन्यू करेगा स्ट्रेंथ को या तो कंटिन्यू करेगा रिवर्सल को। बट जब ये 0.5 के ऊपर सस्टेन कर गया प्राइस, तो इसका मतलब ये क्या है कि बहुत लो चांस है कि रिवर्सल करे। सेकंड क्या था, प्राइस में एक अच्छी स्ट्रेंथ थी, तो कोई भी चांस नहीं हो सकता है, लेकिन हाई चांस है कि कंटिन्यू द ट्रेंड। और बेस को आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था स्ट्रेंथ को, बहुत ही छोटा पुल बैक आ रहा था, हाईयर पे ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, लो का तो कहीं फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा था। यहीं पे मेरा सेटअप एक बनता है, स्ट्रेंथ, बेस, ब्रेकआउट स्ट्रेंथ। मैंने कहीं इस स्विंग के आसपास का स्टॉप लॉस डिसाइड करा था, बट जैसे एक बुलिश कैंडल आई और अगेन इस कैंडल का हाइट उठा, मैंने रेट टू रेट स्टॉप लॉस ट्रेड करा। और यू सी द मोमेंटम ऑफ दिस प्राइस। सो इसको भी मैंने एक लॉजिक से ट्रेड करा। मैंने आपको बताया कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि एक डाउन ट्रेंड था, बट प्राइस एक स्विंग के 0.5 के ऊपर सस्टेन करता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगेन प्राइस बेस बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट या बेस फॉर्मेशन होता है, अगेन द प्राइस ब्रेक द हाई ऑफ दिस बेस। आई टेक द एंट्री ऑन दिस बेसिस ऑफ ऑल दिस लॉजिक। सो इसे कहते हैं ट्रेडिंग, नॉट टेलीग्राम पे आने दो, इसको समझो। ये आपको एक नई स्टोरी बना के देगा। अगर आपको बहुत जो मैंने ट्रेड करा उसकी स्टोरी समझ आई, उसका प्राइस एक्शन लॉजिक, कुछ भी आपको लर्निंग समझ आई हो, कुछ आपको कॉन्फिडेंस मिला हो, अब ये फॉलो कर सकते हो। आई थिंक मैं इसको रेगुलर पोस्ट करने के लिए ट्राई करूंगा फॉर अ लॉन्ग टर्म